सोमनाथ वर्तमान, महादेव के त्रिशूल, सिंहचर और शिव अर्ध परिक्रमा। लेखक अनामिक। महादेव के त्रिशूल का महत्व। देवों के देव महादेव की उपासना सबसे प्राचीन उपासनाओं में से एक है। महाभारत के द्रोण पर्व से ज्ञात होता है कि कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर शिव की आराधना की थी। दरअसल जगत का कल्याण करने वाले भगवान आशुतोष सत्यम, शिवम और सुंदरम के शाश्वत प्रतीक माने जाते हैं। भगवान आशुतोष के कल्याण सुंदरम स्वरूप को ही शिवत्व कहा जाता है। महादेव का यह शिवत्व स्वरूप ही शक्ति के सर्जनात्मक रूपांतरण का सूचक है। इस शक्ति स्वरूप शिव के आध्यात्मिक रहस्यों की अनुभूति के प्रयोजन हेतु श्रावण मास की शिवरात्रि को शिवलिंग जलाभिषेक के रूप में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। वस्तुतः शिवरात्रि की महत्ता फलीभूत तब होती है जब इस पर्व के शिवत्व को हृदय में विस्मृत न किया जाए। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप। दरअसल शिवरात्रि को एक प्रतीकात्मक व परंपरागत पर्व की भांति नहीं, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्वरूप में अपने अस्तित्व को जोड़ने के सुअवसर की तरह समझना चाहिए। शांत मुद्रा में खड़े भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो किसी संहार करने का हथियार नहीं है। असलियत में वो त्रिशूल प्रतीक है आध्यात्मिक जीवन के 3 मूल आयामों का, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को साधने का। गौरतलब है कि मानव शरीर में प्राणिक ऊर्जा के केवल यही 3 मूल स्रोत हैं, जिनसे प्राण वायु का संपूर्ण शरीर तंत्र में संचार होता है। आमतौर पर साधारण व्यक्ति ईड़ा और पिंगला ऊर्जा के स्तर पर ही जीवन यापन करते हुए अपनी उम्र गुजार देता है। वह कर्म कांड में बंधकर ही त्योहारों को जश्न करते रहना चाहता है। इसी वजह से उसके जीवन में आध्यात्मिक उत्सव का प्रकटीकरण नहीं होता। परिणाम स्वरूप उसके जीवन ज्ञान रूपी आध्यात्म से जो आनंद की बरसात होनी थी वो नहीं हो पाती। इससे उसका व्यक्तित्व भी सदैव असंतुष्ट और असंतुलित ही दिखाई देता है। दरअसल ईड़ा पिंगला नाड़ी के साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व है। सुषुम्ना यानी सरस्वती नाड़ी मानव शरीर तंत्र का सबसे खास पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करती है, मनुष्य का जीवन तभी अर्थपूर्ण व संतुलित बनता है। उस स्थिति में कोई भी बाह्य कोलाहल आपकी आंतरिक शांति को डिगा नहीं सकता। सदाशिव को इसीलिए आदि योगी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने प्राणिक ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित करते हुए सहस्रार चक्र में स्थापित करते अपनी कुंडलिनी को जागृत किया और लोक कल्याण के लिए कालकूट पीकर नीलकंठ महादेव कहलाए। ओम नमः शिवाय। महादेव के सिंह चर्म धारण की कथा। सज्जनों, भगवान शिव स्वयं परब्रह्म है, इसीलिए वे वास्तविक स्वरूप में अर्थात नग्न रहना पसंद करते हैं। लेकिन उन्होंने श्री हरि की विनती स्वीकार करके बागंबर या सिंह चर्म को वस्त्र के रूप में स्वीकार किया है। यह कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। प्रहलाद की रक्षा के लिए श्री हरि ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध अपने पंजे से कर दिया। लेकिन भक्त पर हुए अत्याचार से नाराज नरसिंह पूरी सृष्टि के विनाश के लिए उतारू हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी की प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने अपने गण वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने नरसिंह रूपी विष्णु को उनका असली स्वरूप याद दिलाने का समयास किया, लेकिन मोहग्रस्त नरसिंह ने एक न सुनी। तब महादेव ने संसार की रक्षा के लिए सरभ अवतार धारण किया, जो वीरभद्र, गरुड़ और भैरव का सम्मिलित स्वरूप था। उसके 8 शक्तिशाली पंजे और शक्तिशाली पंख थे। शरभ रूप में एक पंख में वीरभद्र एवं दूसरे पंख में महाकाली स्थित हुए। भगवान शरभ के मस्तक में भैरव एवं चोंच में सदाशिव स्थित हुए और शरभ रूपी शिव ने भगवान नरसिंह के अपने पंजों में जकड़ लिया।
और आकाश में उड़ गए। शिव अपनी पूंछ में नरसी को लपेट छाती में चोंच का प्रहार करने लगे। फिर पंजों से उनकी नाभि को चीर दिया। नरसी का मोह नष्ट हो गया। उसका तेज अलग होकर महाविष्णु के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने महादेव से अनुरोध किया कि नरसी के चर्म को अपने वस्त्र के रूप में स्वीकार करके सम्मानित करें। इसके बाद महान पशुपति शिव ने उस चर्म को अपने वस्त्र और आसन के रूप में धारण किया और भक्तजनों के हृदय में अपना मोहक स्वरूप प्रकाशित किया। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा क्यों? शिव जी के आदि परिक्रमा करने का विधान है वो इसलिए कि शिव के सोम सूत्र को लांगा नहीं जाता। जब व्यक्ति आदि परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसे आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। ये शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। सोमसूत्र। शिवलिंग की निर्मली को सोमसूत्र भी कहा जाता है। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान के प्रदक्षिणा में सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सोमसूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वही सोमसूत्र का स्थान होता है। क्यों नहीं लांघते सोमसूत्र? सोमसूत्र में शक्ति स्रोत होता है, अतः उसे लांघते समय पैर फैलाते हैं और वीर्य निर्मित और 4 अंतस्थ वायु के प्रभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावट पैदा होती है जिससे शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता है। अतः शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही करने का शास्त्र में आदेश है, तब लांघ सकते हैं। शास्त्रों में अन्य स्थानों पर मिलता है कि तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि से ढके हुए सोमसूत्र का उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता है, लेकिन शिवशार्द प्रदक्षिणा का मतलब शिव की आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। किस ओर से परिक्रमा? भगवान शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलधारी के आगे निकले हुए भाग यानी जल स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा से लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। हर हर महादेव।